प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। जैसे कि पिछले 15 तारीख से आपने देखा होगा, मैंने विशाल धरना प्रदर्शन किया और विशाल धरना प्रदर्शन किया और 8 तारीख को मैंने काल बहिष्कार किया पूरे प्रदेश भर के, और 9 तारीख को मैंने काल बहिष्कार किया। 9 तारीख को पावर कारपोरेशन ने हमें बुलाया और बुला के हमसे वार्ता करी, और वार्ता में उन्होंने जो भी हमारे कागज़ देखे, उन्होंने देखने के बाद में ये बोले कि देखिए सामान कार का सामान वेतन का मामला ये सब हम देख सकते हैं, और बाकी जो मास्टर रोल द्वारा जो बात आप कह रहे हैं तो ये हमारे बस की बात नहीं है। बाकी जो आपकी मांगे हैं वो है हमारे पास में, तो उसको हम निरीक्षण करा के इसको चालू करने का काम करेंगे। तो रोल के लिए जब आपने कहा तो उसके लिए वो तैयार क्यों नहीं, इसके पीछे क्या वजह? उन्हीं ने कहा ये सरकार का काम है और ये सरकार के ही मामले से हो सकता है, वरना हम लोगों के बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं निरीक्षण करा के मैं चालू करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, जब तक कि मैं यहाँ पे कर्मिक अनशन जो है 5 व्यक्तियों को लेके मैं लगातार करवाता रहा। दूसरी चीज़, आपने 23 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन रहा, और पूरे प्रदेश भर में सारे कर्मचारी जो हैं धरना प्रदर्शन करी, और जैसे कि मैंने भी चीफ ऑफिस में भी धरना प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन देने का काम किया। और आज यहाँ पे इस वजह से लगातार तैनात हैं यहाँ पे कि जब तक कि हमारा लागू नहीं हो जाएगा, जब तक कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और इससे ज़्यादा मैं आवाज़ उठाऊंगा। मास्टर रोल की बात करें अगर, तो सरकार ने पूरी तरह से अधिकारियों ने उससे मना कर दिया है। क्या लगता है इसके पीछे उनकी अपनी व्यक्तिगत क्या मंशा हो सकती है? देखिए, ऐसा है, जो मास्टर रोल व्यवस्था है ये जो मना कर दिया कि नहीं, उसमें कई रीज़न है। पहली चीज़ तो मास्टर रोल व्यवस्था जो है होना चाहिए, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के तहत कार्य कराया जा रहा है। जब ये बताइए, अगर ठेकेदारी प्रथा बंद हो जाएगी तो करप्शन बंद हो जाएगा पावर कारपोरेशन में। तो ये बताइए, कोई अधिकारी चाहेगा ही नहीं कि ठेकेदारी बंद हो, क्योंकि उसमें अच्छा खासा कमीशन जाता है ऊपर से नीचे तक। लेकिन जो विभाग की नीति है, उस नीति के तहत मास्टर रोल व्यवस्था दैनिक वेतन के तहत जो है समायोजित करके काम यदि कराया जाए, तो ये जो सरकार का जो इतना घाटा हो रहा है, जो ठेकेदारी के मद में जो पैसा आता है कमीशन में बढ़ जाता है, तो बढ़ते बढ़ते संविदा कर्मचारी को 8,000 9,000 मिलता है। ये तो सीधा मास्टर रोल दैनिक वेतन के तहत अगर इन लोगों को समायोजित करके कार्य कराकर वेतन दिया जाए, तो उसमें कई गुना कई करोड़ रुपया प्रति माह पावर कारपोरेशन को फ़ायदा होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को फ़ायदा होगा। और जब तक कि ये लागू नहीं करेंगे तब तक कि ये कर्मचारी यहाँ डटे रहेंगे, और चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे शक्ति भवन घेरना पड़े या विधानसभा घेरना पड़े, तो निरंतर धरना चलता रहेगा। मास्टर रोल की जो भी है, ठीक है, उन्होंने नहीं मानी है। पदाधिकारी जो भी हैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन मास्टर रोल की जब बात आती है तो ऐसा क्या वजह, मतलब क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से वो मानने को तैयार नहीं है, वो सीधे ठीकरा फोड़ देते हैं सरकार पर? मैं सुशील कुमार, कार्यालय सचिव संगठन का बोल रहा हूँ। ये वर्ष 2014 में 14 जनवरी 2000 में इसका निगमीकरण हुआ था। उसके बाद, उसके पहले ये मास्टर रोल व्यवस्था इनकी थी, चलती थी। उसके बाद इन्होंने अपने कमाने के लिए, ठेकेदार और अधिकारी मिल के कमाने के लिए इन्होंने आउटसोर्स की प्रणाली लागू की। पहले 1,500 रुपये देते थे साल में 2 बार, वो भी दबाव डालने पे। तब कोई किसी की यूनियन नहीं थी, वो सरकारी यूनियन थी। लोग उसी पे दबाव बना के 1 आध महीने की होली दिवाली तनख्वाह दे दिया करते थे। बाकी जो सच्चाई है, ये जो बिजली के कर्मचारी हैं, ये जो उपभोक्ता हैं, वो सेवा करते थे। अब उसको आप सुविधा शुल्क मान लें या कुछ मान लें, वो अपनी खुशी से स्वेच्छा से देते थे। उसी लालच में लोग काम करते रहते थे, पड़े रहते थे, इनका खर्चा चलता रहता है। अब स्थिति ये है कि जब से इधर महंगाई बढ़ी है, हालत इतनी ख़राब है, फिर भी इन्होंने, अब पहले छोटे डकैत थे, अब बड़े डकैत लाए गए हैं, दूसरे राज्यों से लाए गए हैं। तो हमारा कहने मतलब ये है कि जब सरकार एक नीति है तो नीयत साफ करके अगर ये विभाग से वेतन दे तो गवर्नमेंट का भी फायदा, विभाग के जो घाटा दिखाते हैं वो घाटा भी कम हो। तो हम लोग की लड़ाई ये है कि समान कार्य जो हम 8 घंटे के बजाय 16 घंटे 12 घंटे हमारा कर्मचारी काम करता है, उसका आने का तो समय है, जाने का कोई समय नहीं है। उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे उसका बच्चा बीमार है, कहीं कोई और समस्या है तो वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। कल मत आना, परसों मत आना, नौकरी से हटा देंगे, इस तरह धमकियाँ दी जाती हैं। तो जब 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे की तनख्वाह दिए, 26 दिन का काम होता है। अब जैसे यहाँ जो लोग ड्यूटी करके आए भी हैं, अगर वो नहीं, वो यहाँ आ रहे हैं तो भी उनको दिक्कत है।
तो मेरा कहना होता है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को अप्रैल 16 वर्ष 2016 में इन्होंने आपके माननीय उसमें तत्कालीन गृह मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे लखनऊ के ही सांसद जो मजदूरों के मसीहा हैं, हमारे संगठन के संरक्षक हुआ करते थे और आज भी हैं। उस समय उसके बाद वो सांसद बने, आज वो इसमें ऊपर उनको मंत्री बना दिया है। हमारी उनसे सांसद जी से विशेष मांग है कि आपके द्वारा, आपकी सरकार, आपकी पार्टी द्वारा जो मुद्दा दिया गया था, नारा कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको नियमित कर देंगे। तो हमारी मांग है अगर नियमित नहीं करते हैं, इस बार हमारी बातों का अनहोन करते हैं, तो हम लोग भी 2022 में हम लोग भी नहीं सुनेंगे इनकी, हम लोग भी इसके विरोध में रहेंगे। सीधा प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले 2022 के जी 2022 में उत्तर प्रदेश में लगभग 1,25,000 की हमारी संविदा कर्मचारी की आबादी है। अब उसको आप 2 से जोड़ लीजिए, पति पत्नी तो 2.5 लाख हो गए, उसके भाई जोड़ लीजिए तो 10-12 लाख हम लोग हो गए, और इधर उधर कर जाएंगे तो ज़्यादा। और खुद मेहनत करेंगे, 100 उपभोक्ताओं से मुलाकात होती है तो 10 उपभोक्ता हमारी बात को सुनेंगे। तो हम प्रचार करेंगे, जो नीतियाँ सरकार की गलत नीतियों को हम बताएंगे। ये युवाओं के, बेरोजगारों के मजबूरी का फ़ायदा सरकारें उठाती हैं, जिसका हमारा संगठन घोर विरोध करता है। पिछले एक महीने से लगातार धरने पे बैठे हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निविदा कर्मचारी, जिन्होंने पूरी तरह से कह दिया है कि 2022 के आने वाले चुनाव में हमारे वोट का पूरा प्रभाव राज्य सरकार पर पड़ने वाला है। आने वाले 2022 के चुनाव में उन्होंने साफ बोला कि 1.5 लाख हमारे खुद के मतदाता हैं और घर परिवार को मिला के लगभग 2.5 लाख। इनकी जो मांग है, इनकी जो मेन मांग है वो है मास्टर रोल। मास्टर रोल का मतलब इन्होंने जो साफ बताया है कि ठेकेदार पे अगर ये मास्टर रोल हटा देते हैं, जो इनकी मुख्य मांगों में आता है वो है मास्टर रोल। अगर मास्टर रोल को हटा देते हैं तो इनकी डायरेक्ट जो भर्ती होती है वो सरकार की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से भर्ती होती है। इनकी ये मुख्य मांग है। अगर इनकी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये आगे अपना प्रदर्शन यूँ ही जारी रखे रहेंगे। और अगर वाकई जिस तरह से इन्होंने अपनी भीड़ को पूरी तरह से इकट्ठा कर रखा है 1 महीने में, आने वाले समय में एक बहुत ही विशाल 15 नवंबर तक एक विशाल धरना प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है।